ऑब्वियसली ये तो अल्लाह मियाँ की मर्जी होती है, बट पहले प्लान कर लेनी चाहिए थी फैमिली। हाँ, ये आप इसलिए फील करती हैं कि अब जो खुशी आपको मिली या किसी और वजह से? मैं इसलिए फील करती हूँ कि जो मोहब्बत में ढूंढ रही थी, बेलौस मोहब्बत, वो मुझे ज़िंदगी में इस शेप में मिलनी थी, और यहाँ पे ही मिल सकती है। असल खुशी आपको मुझे फेम में, पैसे में, काम में मिलती थी, मगर असल खुशी आपको अब मिली। नहीं, मुझे याद है कि मैं जब भी मैं अहद वफा के टाइम से शुरू हुआ था मेरा जो ये फेज़ ऑफ एंग्जाइटी और पैनिक अटैक्स और ये डिप्रेशन था। मुझे याद है सैफ़ी भाई, मैं बाथरूम में बाथरूम में चीखे मार मार के रो रही थी, तो सैफ़ी भाई ने नॉक किया, क्या हुआ है, दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खोलो। मैंने बताया सैफ़ी भाई दिस इज़ व्हाट आई फील। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं होता मेरा बच्चा, इसका इलाज होता है और उसके बारे में बात करो, और तुम्हें अगर ऐसा फील हो रहा है, किस चीज़ से फील हो रहा है, मैं नहीं ऑब्वियसली तुमसे पूछूंगा, बट टॉक अबाउट इट। इसके लिए तुम मेडिसिन भी ले सकती हो और बात करो किसी डॉक्टर के पास। मैं भी उस तरफ नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं बहुत ही वो एक ऐसी चीज़ है आपकी ज़िंदगी की, किसी भी शख्स की ज़िंदगी की, मगर जब आपके साहबजादे की वफ़ात हुई उससे पहले की बात है? जी, बहुत पहले। अच्छा, उससे पहले की बात। जी। अच्छा, तो फिर मैं इस पर ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि उसके बाद तो बिल्कुल एक उसके बाद तो बहुत ही, हाँ, मैं बहुत ज़्यादा। तो ये उससे पहले कैसे हो गया अचानक? आई थिंक बहुत सारे अनहील्ड ट्रॉमास होते हैं आपकी अंदर, जो आप उनको फेस नहीं करते, जिंदगी के साथ आप चलते रहते हैं, तो जब एकदम से आपको सब कुछ मिल जाता है और फिर भी कुछ खालीपन लगता है, तो फिर आप कहते हैं ये क्या प्रॉब्लम है। ऑल ऑफ अ सडन हुआ या आपने इसको ग्रेजुअली फील किया? नहीं, ये मुझे याद है, मैं वजाहत रऊफ का ही प्रोजेक्ट है कैद, उनके शूट पे थी, और मेरी एक डिस्कशन हो रही थी एक और सेट के ऊपर डेट्स की, तो मैं एकदम से दहाड़े मार मार के रोने लग गई, और हम जेल में शूट कर रहे थे और वैसे ही गर्मी थी ऑन सेट। तो फिर वजाहत रऊफ ने पैकअप करवाया, मुझे हॉस्पिटल लेके गए, उसके बाद मुझे 3-4 दिन का मुझे उन्होंने ऑफ दिया। फिर उन्होंने मुझे कहा कि ये, उनको समझ आ गई थी कि ये कुछ दिस इज समथिंग एल्स। उन्होंने कहा तुमसे वर्क प्रेशर हैंडल नहीं हो रहा, तो मत करो, हम कुछ दिन की हम लोग कुछ दिन की ब्रेक लेते हैं और फिर काम करेंगे। बट फिर ये रिपीटेडली होने लग गया। फिर वो मुझे समझ आया कि इसके ऊपर आई हैव टू फोकस ऑन दिस, और इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी मुझे। फिर मैंने अम्मा को बताया। फिर असद को पहले शुरू में समझ नहीं आ रहा था कि क्या है, मेरा जॉ लॉक हो जाता था। आई रिमेंबर माय फादर इन लॉ, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो मुंह में मेरा चम्मच डालते थे और वो मेरा जॉ खोलते थे, क्योंकि मेरा जॉ लॉक हो जाता था बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से। फिर वो स्ट्रेस जो है वो फिजिकल और मेरी फिजिकल बॉडी के ऊपर आना शुरू हो गया था। तो बस उसके बारे में फिर आई स्टार्टेड सीइंग थेरेपिस्ट एंड आई स्टार्टेड सीइंग डॉक्टर्स। फिर मैंने रिसेंटली मेरी थेरेपी, मेरी जो थेरेपिस्ट हैं वो दुबई में होती हैं, उनके साथ बहुत बात की। फिर बीच में मैंने एक कोर्स लिया इरम सईद का, जिसका नाम था 30 डेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। उसमें बहुत सारे मेरे इश्यूज सामने आए, जो मैं खुद हैरान थी कि मुझे नहीं पता था कि ये मैं इतनी ज़्यादा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस में घुसी नहीं हूँ कैरी करके। या शी एंड देन शी सैट मी डाउन, और उन्होंने मुझे कहा कि तुम आंखें बंद करो और तुम ऐसा करो, वो जो 6 साल की बच्ची है, जो भी तुम्हें ट्रॉमा फील हुआ है, उस बच्ची के पास जाओ और ये वाली ज़ारा उस ज़ारा के पास जाए और उसको जाके अपनी गोद में उठाओ और कमरे से बाहर ले आओ। और ये मुझसे हो नहीं रहा था, और मैं रो रही थी कि मैं नहीं, मैं उन्होंने मुझे कहा आंखें बंद रखो, जाओ, वो ज़ारा क्या कर रही है, जाओ उस ज़ारा से बात करो, उस ज़ारा को टच करो। मैं भी ये बात कर रही हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं कि उन्होंने मुझे कहा कि वो ज़ारा डरी हुई है, उस ज़ारा से बात करो, उसको बोलो कि मैं हूँ यहाँ एंड इट्स ओके। तो वो जब मैंने किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मतलब इतनी सारी चीज़ें बचपन से मुझे इतनी सारी चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही थी, और वो कोई बहुत बड़े हादसे नहीं है, कोई छोटी सी डांट, किसी कमरे में लॉक हो जाना, अंधेरे में बैठे रहना, टीचर की कोई ऐसी डांट जो आपको समझ, कोई भी चीज़ किसी का कुछ हो जाती है। जी, किसी का कुछ कहना, किसी का बहुत ज़ोर से चीखना, किसी का बहुत ज़ोर से रोना, तो वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बचपन में, इसलिए कहते हैं बच्चों के सामने कभी भी ऊंची आवाज़ में नहीं बात करनी चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए, बच्चों के सामने कोई वायलेंट चीज़ नहीं देखनी चाहिए, बिकॉज बच्चे आर लाइक मैग्नेट, वो हर चीज़ अपनी बॉडी में अब्जॉर्ब करते रहते हैं और उनको पता भी नहीं होता।
वो जब फिर बड़े होते रहते हैं उनकी बॉडी और सबकॉन्शियस उनको फिर वैसे शेप करता है। बिल्कुल ऐसे। तो वो यही है और कि कॉन्शियस तो आपको पता है फ्रॉइड का भी कहना है कॉन्शियस आपका सिर्फ हार्डली 10-15% बिल्कुल। है, बाकी सारे का वो नीचे है। कॉन्शियस तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, बाकी सारे का सारा प्री कॉन्शियस है, सब कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, सब नीचे है। तो इसके बारे में बात करना, अवेयरनेस देना जो है वो बहुत जरूरी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हैप्पीएस्ट मोमेंट ज़ारा नूर अब्बास सिद्दीकी की जिंदगी का? When I had my daughter, नूर जहां का, जब मेरी बेटी पैदा हुई। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह। ये फरमाइए कि कोई ऐसी चीज़ जो आपके जहन में हो कि ये काश डिलीट हो जाए, ये वाक़या, ये मंज़र, ये चीज़ मेरी ज़िंदगी से। हाँ जी, कुछ लोगों से इंटरेक्शंस जो थे मैं चाहती हूँ डिलीट हो जाएं लाइफ से। वो उन इंटरेक्शंस ने मुझे बहुत दुख दिया। वो अच्छे इंटरेक्शंस नहीं थे और मुझे लगता है कि अगर कोई कुछ अच्छा नहीं आपके साथ कर सके तो कुछ बुरा भी ना करे, कोई नुकसान भी ना दे। कोई ऐसी बात जिसने तकलीफ दी हो मगर उसने फिर फ़ायदा भी बहुत दिया हो, याद रह गई हो, किसी ने ऐसे अंदाज से कही हो या ऐसा जुमला कहा हो? मेरी बॉडी के ऊपर सब बहुत कमेंट करते थे शुरू में जब मैं आई थी। तो सब मुझे कोई कहता था कि लाइपोसक्शन करवा लो तुम, फिट लड़कियां जो है ना इंडस्ट्री में चलती हैं, पतली पतली लड़कियां इंडस्ट्री में आती हैं। फिर मुझे किसी ने कहा कि ये वो करवा लो, वो जो चिन के होते हैं कोई, हाँ चीज़ें वो करवा लो। बट मुझे लगा कि यही मेरी इंडिविजुअलिटी का एक ऐसा पार्ट है कि अगर इफ़ आई स्टार्ट लुकिंग लाइक एवरीबडी एल्स देन हु विल आई बी। उससे हाँ, लेकिन मुझे ये हुआ कि आई स्टार्टेड बीइंग फिट, मैं अपना ख्याल रखने लगी बहुत ज़्यादा। लेकिन हर दफ़ा बुरा लगता था जब कपड़े पूरे नहीं आते थे, क्योंकि सब तो मॉडल साइज़ के बना रहे होते थे। तो देख रहे हैं लोगों को सीखना चाहिए कि भाई क्या ज़रूरत है आपको। इंडस्ट्री में कुछ लोगों को गॉड कॉम्प्लेक्स भी होता है कि वो जो पावर है कि मैंने इसको, आई हैव गिवन हर द वैलिडेशन कि तुम अच्छी लग रही हो, ये मैंने वैलिडेशन दे दी तो अब ये उड़ सकती है। बट ये अगर आप उनसे ये पावर छीन लें और आप कहें कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता आप क्या कहते हैं, मैं फिर भी उड़ूंगा या उड़ूंगी, और मैं गिर भी गई तो ठीक है लेकिन मैं तो उड़ रही हूँ, तो वो उनको भी बहुत बुरा लगता है। पंजाबी के लिए बड़ा अच्छा लफ्ज़ है इसके, खसमानु खा। आप किसी रिश्ते में कहना चाहती हो, नहीं कह पाई हो, दिल चाहता हो, कह सकती हो? अलल ऐलान यही कहना चाहती हूँ कि असद, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये कंफर्ट दिया, ये कॉन्फिडेंस दिया। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सब आपकी वजह से है। थैंक यू मुझे इतनी इज़्ज़त देने के लिए, मुझे इतनी खूबसूरत बेटी देने के लिए। मेरी दुआ है कि आगे बहुत सारे साल इसी तरह हम लड़ते झगड़ते हंसते गाते रहें। आमीन आमीन आमीन। एक सवाल जो मैं उस तरफ जाना चाह नहीं रहा था। चले जाएं आप। चल जाओ। अब पीछे क्या रह गया? लेकिन नहीं, मैं चले जाएं। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि कोई शदीद दुख अगर होता है, शदीद नौयत का, और वो कॉमन दुख होता है मियाँ बीवी का, मगर हम जो साख्त है जैसे अल्लाह ने बनाया है, ज़्यादा मैं कमज़ोरी के सेंस में बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं नरम दिली की जब बात कर रहा हूँ तो सेंसिटिविटी की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कमज़ोर होती, वो नरम, मजबूत और नरम दिल होती है, मैं इन मानों में ये बात कर रहा हूँ। तो मर्द की कितनी ज़रूरत होती, कितने साथ की उस वक्त ज़रूरत होती है, और कितना असद ने आपका साथ दिया उस सारे उससे, यानी कि जिसको सोच के भी आपसे ना झुरझुरी आ जाती है जिस वाक़े। मैं वही कह रही हूँ कि मेरा सब कुछ जो मैं इस वक्त शेप मुझे किया है, मेरे इमोशंस जितने बैलेंस्ड हैं वो इसीलिए हैं बिकॉज असद हैज़ अ लॉट टू डू इन दिस। असद एंड माय मदर, उन दोनों का बहुत हाथ है इसमें। उन्होंने मेरे पे बहुत मेहनत की है, मेहनत एज उन्होंने मुझे बहुत लेट गो किया है, मेरी बहुत सारी कोताहियों को उन्होंने लेट गो किया, और वो बहुत कॉन्स्टेंटली उन्होंने ये देखा है कि ये कैसे फील कर रही है, हम पहले इसकी नीड को आगे रखें। उन दोनों ने अपनी नीड्स को, अपनी फीलिंग्स को कम्प्लीटली पीछे कर दिया था। एंड दुख असद और मेरा दोनों का एक ही था, बट उसको आई थिंक मनाया ज़्यादा मैंने, तो असद ने उस बात को आई थिंक पीछे कर दिया था कि वो उनका भी दुख है। उन्होंने मेरे दुख के ऊपर ज़्यादा फोकस किया, उन्होंने मेरे पे ज़्यादा फोकस किया,
और बस उसी वजह मुझे लगता है कि वही बहुत बड़ा सैक्रिफाइस था उनका। तो असद ने अपने दुख के इजहार को कंट्रोल करते हुए तमाम तर तवज्जो उस पर रखी कि आपको कैसे उस दुख से बाहर निकाला। असद इज़ अ वेरी सिक्योर मैन। मैंने इतना सिक्योर मर्द अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा। मैंने हमेशा मर्द को देखा है, बहुत सारे मर्दों को देखा है जो अपनी बीवी की कामयाबी से या अपनी बीवी की आउटस्पोकन बिहेवियर से ऑफेंड होते हैं या इनसिक्योर रहते हैं। मुझे असद ने हमेशा किसी भी महफिल में जाने से पहले उन्होंने मुझे कहा चलो आगे, और वो पीछे उन्होंने कहा कि आई विल बी एट द बैक एंड और तुम आगे चलो। तो मुझे समझ नहीं आती कि ऐसा आदमी अगर किसी इंसान की ज़िंदगी में हो, आपको और क्या चाहिए होगा। बहुत सारी अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं, बहुत सारी नेक तमन्नाएं आपके लिए और ख़ास तौर पे असद के लिए। खास तौर पे असद के लिए।